हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में समझेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। इससे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है और डिफरेंस क्या है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। कि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है इसमें जो बायर होता है वो डेबिट करते हैं असेट अकाउंट को जितना भी फुल कैश प्राइस होगा, क्योंकि बायर ने क्या करना है असेट्स को परचेज करना है। असेट्स क्या होती है रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको क्या किया जाता है डेबिट किया जाता है। तो जब बायर असेट को परचेज करके लेके आएगा तो उसके पास असेट आएगी, इस कारण से यहाँ पे असेट अकाउंट को डेबिट करेगा बायर अपनी बुक्स के अंदर। यहाँ पे जो प्राइस दिखाया जाएगा वो फुल कैश प्राइस दिखाया जाएगा और क्रेडिट में वेंडर अकाउंट को जो दिखाएंगे, क्योंकि वेंडर कौन एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। वेंडर क्या कर रहा है सेल कर रहा है गुड्स को, तो यहाँ पे गिवर कौन है वेंडर है। तो रूल कहते हैं पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट तक गिवर, गिवर को क्या किया जाए क्रेडिट किया जाए। तो गिवर कौन है यहाँ पे वेंडर, तो वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो अमाउंट आएगा वो फुल इंस्टॉलमेंट प्राइस आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, एक तो जो डेबिट की गई है असेट अकाउंट और दूसरा जो क्रेडिट किया गया वेंडर अकाउंट, इन दोनों की अमाउंट का डिफरेंस कौन सी अमाउंट फुल कैश प्राइस और फुल इंस्टॉलमेंट प्राइस का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। और फिर हर साल क्या करना है जो इंटरेस्ट अकाउंट होगा उसको डेबिट करते जाएंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे। और जो बाकी एंट्रीज रहती है वो एज ए सिमिलर रहती हैं जो हमने हायर परचेज सिस्टम के अंदर की थी। अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। जर्नल एंट्री पास करते हैं हम एक साइड तो बायर की बुक में ले लेते हैं कि बायर की बुक में कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, और दूसरी तरफ वेंडर जो कि सेलर है उसकी बुक में ले लेंगे। बायर क्या करे असेट को परचेज करके लेके आ रहा है। असेट के रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब असेट परचेज करके लेके आएगा बायर तो उसके पास असेट आएगी, इस कारण से असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बायर अपनी बुक्स के अंदर असेट्स अकाउंट को डेबिट करेगा और किससे परचेज करके लेके आया वेंडर से। वेंडर कौन है गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो वेंडर अकाउंट होगा उसे क्रेडिट कर देंगे। अब बात आती है कि असेट अकाउंट के सामने जो अमाउंट दिखाया जाएगा ये टोटल कैश प्राइस दिखाया जाएगा, लेकिन जो वेंडर के सामने दिखाया जाएगा अमाउंट वो हायर परचेज प्राइस दिखाया जाएगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसे हमने डेबिट कर देना है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे। जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। तो ये जर्नल एंट्री पास किए बायर ने असेट को परचेज करने की। वही वेंडर जो एंट्री पास करेगा वो असेट को सेल करने की करेगा। असेट को सेल करने की करेगा तो सेल क्या होती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। सेल होती है इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्या किया जाना चाहिए क्रेडिट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे वेंडर अपनी बुक्स के अंदर क्या करेगा सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो सेल्स अकाउंट का जो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो रिसीव कौन करेगा यहाँ पे जो ये बायर है। तो इस परचेजर की अकाउंट को क्या किया जाएगा डेबिट किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव करेगा उसको क्या करना है डेबिट करना है। तो परचेजर है जो रिसीव करेगा, इस कारण से परचेजर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। परचेजर अकाउंट के आगे जो हम अमाउंट दिखाएंगे वो आएगा हायर परचेज प्राइस, और जो सेल्स अकाउंट के सामने अमाउंट दिखाएंगे वो आएगा टोटल कैश प्राइस। और जो तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसे हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। ये डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट का। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे।
तो इस तरीके से वेंडर ने सेल की जर्नल एंट्री पास की और बायर ने असेट को परचेज करने की एंट्री पास की। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है कि अगर डाउन पेमेंट की जाती है, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ में, तो कुछ डाउन पेमेंट की जाती है अगर, तो ये पे करेगा, बायर क्या करेगा, पे करेगा। जब पे करेगा बायर किसको पे करेगा, वेंडर को करेगा, तो वेंडर क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने वेंडर को क्रेडिट किया है, तो जब ये रिसीव करेगा अमाउंट तो क्या कर देंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। और 2, इसने पेमेंट करनी है बायर ने, इस कारण से बैंक अकाउंट को ये क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। जब पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाती है, यही बैंक का पैसा इसे रिसीव होना है। तो जब इसने पे किया तो इसने क्रेडिट किया, जब ये रिसीव करेगा तो क्या कर देगा, अपनी बुक्स के अंदर इसी बैंक को डेबिट कर देगा। ये पैसा इसको किससे मिल रहा है, बायर से मिल रहा है, तो ये अपनी बुक्स के अंदर परचेजर अकाउंट को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। परचेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसने वेंडर को डेबिट किया, इसने परचेजर को क्रेडिट किया, क्योंकि गिवर कौन है इस केस में, परचेजर है। नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट को ड्यू किया जाएगा। इसने इंटरेस्ट को पे करना, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो ये अपनी बुक्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट कर देगा। 2 में अभी हमने थ्योरी में समझा था कि जो ये इंटरेस्ट सस्पेंस है जो डेबिट किया गया, इसमें हमने क्या करना है, हर साल इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। और यही इंटरेस्ट, जो ये इंटरेस्ट इसने ड्यू किया है, जब इसकी एंट्री पास की जाएगी वेंडर द्वारा अपनी बुक्स के अंदर, इसने इंटरेस्ट को डेबिट किया है और ये क्या कर देगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देगा। 2, इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से दिखाएगा। इसने इंटरेस्ट सस्पेंस को क्रेडिट किया, तो इस केस में क्या करेगा, ये डेबिट करेगा। तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पे करने की बारी आती है। तो जब ये इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी तो बायर किसको पे करेगा, इंस्टॉलमेंट वेंडर को। रिसीव कौन करेगा, वेंडर। तो वेंडर का अकाउंट है जो डेबिट हो जाएगा। जब ये पे करेगा इंस्टॉलमेंट तो उस केस में बैंक का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही इंस्टॉलमेंट ये रिसीव करेगा, तो जब इसने पे किया, बैंक को क्रेडिट किया है, तो जब ये रिसीव करेगा तो बैंक को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसको किससे पैसा रिसीव होना है, ये परचेजर से। तो अपनी बुक्स के अंदर ये परचेजर अकाउंट को है जो क्रेडिट कर देगा, परचेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट की और ये इंस्टॉलमेंट की एंट्री पास की गई। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करता है वो बायर करते हैं, क्योंकि असेट किसके पास है, बायर के पास है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो उससे क्या होता है, असेट की वैल्यू डाउन चली जाती है। तो उसके लिए जनरल एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। 2 में जो असेट्स अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जब असेट को परचेज किया गया तो उस केस में हमने असेट को डेबिट किया है। जब इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो बैलेंस क्या होता है, पलट जाता है। डेबिट से पलट के क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करे, बायर, क्योंकि इसके पास असेट है। जो वेंडर है उसके पास असेट नहीं है, तो ये अपनी बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब लास्ट में क्या एंट्री पास की जाती है कि जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट और जो डेप्रिसिएशन है, ये दोनों ही ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके लिए जनरल एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाएगा। 2 में जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट किया गया, जब ये चार्ज किया जाएगा तो क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिट किया गया, जब चार्ज किया जाएगा तो इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जब वेंडर पास करेगा अपने बुक्स के अंदर एंट्री, तो उसके पास डेप्रिसिएशन की तो एंट्री नहीं है, किसकी एंट्री, इंटरेस्ट की। तो इसने अपनी बुक्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया है। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। 2 में या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपनी बुक्स के अंदर ये जर्नल एंट्री पास करेगा वेंडर। तो इस तरीके से ये बायर की और ये वेंडर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की जाएंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंडर। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट रहता है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।